फ्लैश फिल, फिलिंग सीरीज, कस्टम लिस्ट, नेम रेंज एंड एडिंग कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमारा आता है एडवांस नंबर फॉर्मेटिंग। तो देखिए फ्लैश फिल की अगर मैं बात करूं तो ये एक एआई बेस्ड टूल है। ये अपने जजमेंट को लगा करके आपका रिजल्ट फाइंड आउट करके देता है। तो यहाँ पर बुक में जो बताया गया है फ्लैश फिल के बारे में उसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ए न्यू फीचर इन एक्सेल 2013। इसका मतलब ये है कि 2010 और 2007 में ये फीचर नहीं था, 2013 में इस फीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है फ्लैश फिल। ठीक है, फ्लैश फिल कैन एंटर डेटा ऑटोमेटिकली इनटू योर वर्कशीट। फ्लैश फिल की मदद से आप ऑटोमेटिकली डेटा अपनी शीट में एंटर कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली मतलब कैसे, जिससे कि आपका टाइम सेव होगा और आपको एफर्ट्स भी कम डालने पड़ेंगे। जस्ट लाइक फिल हैंडल, आप उसको फिल कर सकते हो। फ्लैश फिल कैन गेस व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू आर एंटरिंग इनटू योर वर्कशीट। ठीक है, in the example below we will use flash fill to create list of first name using a list of existing email address। वो बता रहे हैं हमारे पास एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेसेस लिखे हैं, उसमें से हमें फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसके लिए हम लोगों को फ्लैश फिल का यूज लगेगा। सबसे पहले बोल रहे हैं एंटर द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इनटू योर वर्कशीट। ए फ्लैश फिल प्रीव्यू विल अपीयर बिलो द सिलेक्टेड सेल व्हेनेवर फ्लैश फिल इज अवेलेबल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फ्लैश फिल को समझने के लिए ये एक टेबल को बना लेते हैं अपनी एक्सेल शीट के अंदर। उसके बाद में मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको फ्लैश फिल को यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक्सेल पर चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम में हमें बनाना है ईमेल एड्रेस। दूसरा कॉलम है हमारा लास्ट नेम। उसके बाद में है फर्स्ट नेम। और उसके बाद में ये डेट्स दिए, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, कुछ इतनी नीड नहीं है। तो हम लोग फ्लैश फिल को सीखना है तो सिर्फ हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही लेते हैं। तो पहला नाम, सॉरी ईमेल, आप लोगों को कुछ भी एक्सेल में करना होगा तो सबसे पहले हमारी बुक में जो भी डेटा दिया है आपको वो बना लेना है, जिससे कि आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे कि वो क्या बताना चाह रहा है आपको। ठीक है, इसलिए मैं भी ये पहले डेटा बना ले रहा हूँ, उसके बाद हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे।
ये मैंने सब ईमेल्स राइट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपको ये दिख रहे हैं डॉट के बाद वाले ये सब लास्ट नेम है और डॉट से पहले वाले ये सब फर्स्ट नेम है। अब मैं क्या चाहता हूँ, सारे लास्ट नेम मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ और फर्स्ट नेम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए, अगर मुझे कोई भी फॉर्मूला नहीं है मेरे पास तो मुझे ये लिखने पड़ेंगे इस तरह से सारे। ठीक है, तो मुझे जितने भी अभी समझ लिए यहाँ पर 10 लाइन ऑफ आइटम है, तो मुझे 10 दूना 20 बार मुझे टाइप करना पड़ेगा। अगर मेरे पास 1 लाख आइटम्स होते हैं तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एक फंक्शन को यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है फ्लैश फिल। तो आपको फ्लैश फिल में क्या करना होता है, सबसे पहले आपको फर्स्ट सेल में जो डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए उसको टाइप करना है। तो मुझे यहाँ पर लास्ट नेम चाहिए ली। अब आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है पूरी सेल जिस जगह तक आपको इसको चाहिए डेटा। तो उसके बाद में आप क्या करोगे, होम टैब में जाना है, फिल में जाना है और फ्लैश फिल कर देना है। तो देखिए ऑटोमेटिकली सारे नाम उसने एक्सट्रैक्ट कर लिए। अब मुझे यहाँ पर फर्स्ट नेम चाहिए तो मैंने फर्स्ट नेम लिखा और इन सबको सिलेक्ट किया। या तो फिर मैं फिल में जाकर फ्लैश फिल करूँगा या फिर इसकी एक शॉर्ट की होती है कंट्रोल E। तो ये फ्लैश फिल आपका वर्क कर जाएगा। देखिए सारे नाम उसने एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो कितनी जल्दी हमने इसको डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया। बस यही एक यूज़ होता है फ्लैश फिल का। अब सपोज करिए आपको ये दोनों मिला के फुल नेम बनाने, तो आप फुल नेम भी बना सकते हो। तो मैंने लिखा फर्स्ट नेम स्पेस सेकंड नेम और यहाँ पर आपको कंट्रोल E करना है। तो देखिए इसने सबका नाम लिख दिया है। अच्छा, जैसा ही आप इसमें फॉर्मेट देंगे फर्स्ट सेल में, वैसे ही सब सेल्स में ऑटोमेटिकली वो फॉर्मेट ले लेगा। यहाँ पर सिंगल स्पेस था तो सिंगल स्पेस था। अगर मैं यहाँ पर 2-3 स्पेस डालता हूँ तो सब में देखिए 2-3 स्पेसेस आ गए। अगर मैं यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं देता हूँ तो सब में कोई भी स्पेस नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर डैश डाल देता हूँ तो सब में ही डैश आ जाएगा। मतलब जो भी फॉर्मेट आप फर्स्ट सेल पे रखते हो वही फॉर्मेट वो ऑटोमेटिकली कॉपी पेस्ट कर देगा। तो आई होप आप लोगों को फ्लैश फिल का यूज़ समझ में आ गया है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे देता हूँ जो कि आपको क्लास के बाद करके देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर मैं कुछ नेम्स लिख रहा हूँ। नेम्स ऑफ एम्प्लॉय, उसमें से आपको फर्स्ट नेम को एक्सट्रैक्ट करना है और लास्ट नेम को भी एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट देता हूँ एज अ होमवर्क।
ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है। इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम सबका एक्सट्रैक्ट करना है और लास्ट नेम आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो ये हमारा फ्लैश फिल का काम ख़त्म होता है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। तो हम लोग वापस से अपनी बुक में चलते हैं। बुक में सेकंड टॉपिक जो हमारा दिया गया है, देखिए यहाँ पर इन्होंने सब अलग अलग करके आपको इसको स्टेप्स दिए। आप बुक में भी देख सकते हो अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं फिलिंग सीरीज। ठीक है, ये फिलिंग सीरीज क्या होता है, देखिए अगर मुझे यहाँ पर नंबर्स टाइप करने हैं, सपोज करिए 1 2 3 4 5, ऐसे करके मुझे 200 तक नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो ऐसे मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मुझे क्या करना होगा, फिलिंग सीरीज की मदद से मैं इसको टाइप करवा सकता हूँ। मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर 1 लिखा, या तो अब मुझे एक रेंज सिलेक्ट करनी है कि मुझे यहाँ तक नंबर्स चाहिए। अगर मुझे रेंज नहीं सिलेक्ट करनी है, नंबर चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। होम टैब में जाना है मुझे, यहाँ से फिल में जाके सीरीज को सिलेक्ट कर लेना है। अब देखिए आपको रोज में नंबर लिखवाने हैं, मतलब 1 2 2 यहाँ पर आए, 3 यहाँ पर आए, 4 यहाँ पर आए, या फिर आपको कॉलम में लिखना है 1 2 3 4। तो मुझे कॉलम में चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से कॉलम सिलेक्ट कर लूँगा। लीनियर का मतलब क्या होता है कि आपको नंबर ऐड करना है। ठीक है, ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे लीनियर रखना है। स्टेप वैल्यू मतलब इस 1 में कितने जोड़ने हैं, हर बारी में आपको कितने बढ़ाने, 1 बढ़ाना, 2 बढ़ाना, 3 बढ़ाना। तो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया है। स्टॉप वैल्यू कहाँ तक लिखने हैं आपको, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 75 तक लिखना है नंबर। ठीक है, और इसको मैंने ओके कर दिया। तो देखिए ये इसने 75 तक नंबर्स लिख दिए। लेकिन अगर आपने यहाँ पर इसको 1 लिखा और आपने एक रेंज सिलेक्ट कर ली, सपोज करो यहाँ तक 25 तक, और फिर आप फिलिंग में जा करके सीरीज में जाते हैं, और यहाँ पर अब देखिए आपको कॉलम सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने उसको सिलेक्ट करके दे दिया, तो उसने ऑटोमेटिकली अपना जजमेंट यूज़ किया कि इसको कॉलम में ही नंबर को लिखना है। लीनियर लिख दिया 1। अब आपने यहाँ पर फिर से वही 75 अपनी स्टॉप वैल्यू डाली, लेकिन अब 75 तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए अब ये 25 तक ही स्टॉप हो गए, क्योंकि आपने उसको रेंज ही इतनी दी थी। अगर आप उसको रेंज ज़्यादा बढ़ा करके देते तो वो पूरे 75 तक आपको नंबर लिख कर देता, जैसे कि ये है। अगर आपको पता है कि आपको रेंज कितना सिलेक्ट करना, तो आप सिलेक्ट करिए। अगर आपको आइडिया नहीं हो पा रहा है कि कहाँ तक सिलेक्ट करना, तो आप उसको सिलेक्ट नहीं कीजिए, बस 1 टाइप करके आपको यहाँ पर फिलिंग में जाकर सीरीज में जाना है और अपना काम कर लेना है। दूसरी बात क्या होती है कि मैं चाहता हूँ कि 1 से इसमें 2 नंबर ऐड होने चाहिए, तो मैं सीरीज में जाता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है, लीनियर सेलेक्ट किया, स्टेप वैल्यू मैंने यहाँ पर 2 कर दी है, और मैंने लिख दिया इसको 80 तक। ओके, तब देखिए 1 3 5 7, मतलब अभी तक एक एक जुड़ रहा था। स्टेप वैल्यू का मतलब क्या है कि 1 में कितने जोड़े, 2 में कितने जोड़े। तो ऐसे ही स्टेप वैल्यू आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। अगर मैं यहाँ पर स्टेप वैल्यू 5 देता हूँ तो क्या होता है, अगेन मैंने कॉलम लिख दिया, यहाँ पर मैंने स्टेप वैल्यू 5 दे दी, स्टॉप वैल्यू मैंने इस बार भी 80 रखी। तो अभी देखिए 1 6 11, मतलब 5 5 ऐड होने लगे। ये तो हो गया कॉलम वाला। अगर मुझे रो में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, फिलिंग में गया, और यहाँ से मैंने सीरीज को सिलेक्ट किया। यहाँ पर मैंने इसको रो ही सिलेक्ट रहने दिया, और यहाँ पर मैंने स्टेप वैल्यू दे दी मान लीजिए 3, और स्टॉप वैल्यू मैंने इसको दे दी 15 की, 15 तक ही लिखना है मुझे। ओके कर दिया। तो देखिए इसने रो में लिख दिया 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13। इस तरह से ही आप इसको लिखवा सकते हैं। ये तो हो गया लीनियर। लीनियर का मतलब क्या होता है कि 1 में कितना ऐड करना है मुझे, ऐड इज इक्वल टू लीनियर। दूसरा यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, कि आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर को। सपोज करिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा, और मैं यहाँ पर फिलिंग में जाकर के सीरीज में जाता हूँ, और मैंने यहाँ पर इसको कॉलम सेलेक्ट कर लिया कि मुझे कॉलम में लिखना है नंबर। ग्रोथ पे जाकर के मैंने यहाँ पर स्टेप वैल्यू दे दी है 5 की, 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, और मैंने स्टॉप वैल्यू दे दी 12,500। ओके करता हूँ। तो देखिए 5 × 5 हो गया है, फिर 25 × 5 हो गया है, फिर 125 ×
5 हो गया, फिर 625 इंटू 5 हुआ है। और अब इससे आगे क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं 3125 को मल्टीप्लाई बाई 5 करूंगा तो कितना हो रहा है, 15625, और मैंने जो स्टॉप वैल्यू दी थी वो 12500 दी थी, इसलिए इसने उसको आगे कंसीडर नहीं किया। आई होप आप लोगों को ग्रोथ और लीनियर अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर डेट का एक फंक्शन है। मैंने यहाँ पर आज की डेट डालता हूँ 29 मार्च 2024। अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके फिल में जाना है और सीरीज को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैंने फिर से बताना है कि आपको रो में लिखना है या फिर कॉलम में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे कॉलम कर दिया, मुझे कॉलम में चाहिए। स्टेप वैल्यू मैंने इसको 1 दे दी है और लास्ट में डेट दे देता हूँ मैं कि 14 अप्रैल 2024 तक की डेट मुझे टाइप करवानी है। तो देखिए इसने 14 अप्रैल 2024 की डेट लिख दी है। ठीक है, दूसरा मैं आपको फंक्शन इसका सेम बताता हूँ। मैंने यहाँ पे आज की डेट लिखी है, फिल में जा करके सीरीज में जाता हूँ और मैंने यहाँ पर डे की जगह पे मंथ को सिलेक्ट किया है कि हर एक मंथ को बढ़ाना है एक से, और मैंने ये बता दिया है इसको कहाँ तक जाना है, 29 दिसंबर 2024 और ओके। अच्छा ये मैंने रो कर दिया था, तो देखिए 29 दिसंबर 24 तक दिया था और स्टेप वैल्यू मैंने 1 दी थी। तो 29 मार्च में 1 जोड़ेंगे तो 29 अप्रैल, 29 मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मतलब अब आपने मंथ को बढ़ा दिया है एक स्टेप वैल्यू से। अगर यहाँ पर मैं ईयर को बढ़ाना चाहूँ तो सीरीज में जा करके मैंने डेट को सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ से ईयर को सिलेक्ट करना है और मुझे कहाँ तक जाना है, 29 मार्च 2030, और मैंने इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, कॉलम, मैं इसको कॉलम में चाहता हूँ यहाँ पर लिख कर आना चाहिए और ओके कर दिया है। तो देखिए क्या आ रहा है, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अगर मैं 30 से ज़्यादा स्टॉप वैल्यू देता तो 30 से ज़्यादा ही दे देता मुझे। आई होप आप लोगों को डेट वाला फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पर। जैसे कि मेरा ये क्वेश्चन 1 था, ऐसे ही मैं यहाँ पर क्वेश्चन 2 आप लोगों को दे देता हूँ। राइट काउंट, राइट numbers up to 100 in column by using filling series। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट numbers up to 500 with step value 3 by using filling series। up to 1000 by multiply with 5 by using
filling series. Write date from today to 15 April 2024 by using filling series. Number 7, write date from today to 24 with step value to increasing month by using filling series. इंक्रीजिंग मंथ, मंथ नहीं यहाँ पर आ जाएगा ईयर। ठीक है, तो ये आप लोगों का होमवर्क हो गया। आपको ये होमवर्क एक बार कर लेना है और हमारी बुक में जो भी डेटा आपको बनवाया गया है इस डेटा को आप लोग एक बार अच्छे से बना लेंगे, जिससे कि आपको अच्छे से और अच्छे से ये समझ में आ जाए। बाकी कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एक्सेल में ये बहुत ज़्यादा एक अच्छा रोल प्ले करता है। जब कभी भी आपको डेटा टाइप करवाना होता है या ऑटोमेटिकली अपनी शीट में एंटर करवाना होता है। ठीक है, तो चैप्टर 4 में आज हम लोगों ने दो आपके फंक्शंस को कवर किया है, जिसका नाम है, पहला हमने जो पढ़ा था वो है फ्लैश फिल, जो कि एआई बेस्ड एक टूल है। दूसरा हमारा आता है फिलिंग सीरीज। अब इस चैप्टर में हमारे पास कस्टम लिस्ट, नेमिंग रेंज, एडिंग कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग, एडवांस नंबर फॉर्मेटिंग, ये 3-4 टॉपिक्स बचते हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको डेफिनेटली कवर कर लेंगे। तब तक आप लोगों को क्या करना है, ये अपना होमवर्क अच्छे से कर लेना है और इसको एक बार बुक के साथ साथ रिवाइज कर लेना है, जिससे कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम अगर आती, कुछ डाउट रहता है तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।